तो आप देखिए कि किस तरीके से आज ये मैनिपुलेट करके चुनाव आयोग को ये चुनाव जीत रहे हैं और हम लोग मात्र 22,136 वोट से हरियाणा के अंदर हमारी सरकार बनने से रही है। तो आप सबसे बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं कि जो लोकसभा 2024 में जो प्रधानमंत्री जी बने हैं वो वोट चोरी करके बने हैं। बिल्कुल बने। जब 8 राउंड तक प्रधानमंत्री जी खुद पीछे चल रहे थे, एकदम काउंटिंग बंद हो जाती है और उसका अपडेट आना बंद हो जाता है ईसी की वेबसाइट पे, और प्रधानमंत्री जी थोड़ी देर बाद 1.5 लाख वोटों से जीत के निकलते हैं, तो उससे आप क्या समझते हैं? प्रधानमंत्री अपने आप को जीता मान रहे हैं? प्रधानमंत्री जी तो अब हारे हुए हैं। सर ये तो पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पहले इंडिपेंडेंट बॉडी हुआ करती थी, पर अब आज के ज़माने में देखा जाए तो इंडिपेंडेंट बॉडी वो रही नहीं है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी एक तरीके से देखा जाए तो जो सरकार जो भी सत्ता में सरकार होती है उनकी कठपुतली बन चुकी है सर। देखो, मैं खुद विद्यार्थी परिषद और आरएसएस संगठन की विचारधारा से बिलोंग करता था, लेकिन आज उन सब चीज़ों से वो कहते हैं ना कि हाथ होकर हमने कांग्रेस वोट दी। तो राहुल गांधी जी जो बोलते हैं सच बोलते हैं। राहुल गांधी जी ने बोली है वो जो भारतीय जनता पार्टी है वोट चोरी करती है और वोट चोरी करके सरकार बनाती है। पहले इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बना ली, अब हरियाणा में बना ली, अब बिहार में भी यही काम करना चाहते हैं। जी सर, ये बिल्कुल सही वो दिखाया राहुल गांधी जी ने उसमें, क्योंकि जो कई फर्जी वोटर हैं उन्होंने वो करे हैं, और एक 22 वर्ष की जो ब्राज़ीलियन महिला है उनका वो दिखाया राय विधानसभा में कि कई स्वीटी पता नहीं क्या क्या नाम से करके। बड़ी शर्म की बात है कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पे भी इस तरीके छवि जा रही है कि हिंदुस्तान के अंदर जो प्रक्रिया है चुनाव की वो इस तरीके से होती है कि ब्राज़ीलियन मॉडल की फ़ोटो यहाँ पे लगाई जा रही है। और हो सकता है सर इसमें कई पूरे देश के अंदर अगर कोई नेता है तो वो राहुल गांधी है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। अन्यथा हर पार्टी का कोई भी नेतृत्व करने वाला आज बोलने के लिए तैयार नहीं है। हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम आए हैं कांग्रेस के नेशनल यूथ के ऑफिस में, जहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है वोट चोरी को लेकर। आज से 2 दिन पहले राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ा, जिसके लिए विरोध प्रदर्शन है। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम तरुण शर्मा। जी तरुण जी, तो ये विरोध प्रदर्शन आप लोग किस लिए कर रहे हैं यहाँ पर? ये विरोध प्रदर्शन आज हिंदुस्तान की जनता को, जो हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने जो एक मैसेज दिया है कि किस तरीके से इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ख़त्म करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की जो ताकतें लगी हुई हैं, उसी के विरोध में आज हम सभी युवा कांग्रेस के साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और पूरे देश को हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी तानाशाही रवैये से इस देश को तोड़ने का काम कर रही है। उसके विरोध में आज हम आवाज़ उठाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो जिस प्रकार राहुल गांधी ने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं, फर्जी वोट डाले गए, एक ही व्यक्ति के नाम पे बहुत सारे वोट डाले गए, कई विधानसभाओं में डाले गए, तो इस तरह से जो भारत की चुनाव आयोग जो एक स्वतंत्र संस्था बन गई है, अब अगर वो खिलवाड़ करेगी तो लोकतंत्र कहाँ तक सुरक्षित है? आज उस लोकतंत्र की रक्षा के लिए तो आज हम सभी को यहाँ इकट्ठा होने के लिए जो आज इस नौबत आई है, आज हम एक युवा कांग्रेस का साथी आज अपने अपने घरों से निकलकर आज अगर यहाँ इकट्ठा होने के लिए मजबूर हुआ है, तो ये कारण है भारतीय जनता पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। आपने देखा कि किस तरीके से राहुल जी ने तथ्यों के आधार पर एक चीज़ को क्लियरिटी के तौर पर दर्शाया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक हरियाणा की एक सीट ढिचिया कलाऊ, जहाँ पर मात्र हमारा कैंडिडेट 521 वोट से हारा है, और वहाँ पर एक ही लेडीज़ ने एक ही बूथ पर 26 वोट डाले हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से आज ये मैनिपुलेट करके चुनाव आयोग को ये चुनाव जीत रहे हैं और हम लोग मात्र 22,136 वोट से हरियाणा के अंदर हमारी सरकार बनने से रही है। मात्र 22,000 वोट, और इन्होंने जो मैनिपुलेट करके वोट डलवाए हैं वो 2.5 लाख से 3 लाख वोट का जो आंकड़ा है। तो इस तरीके से ही लोकतंत्र को 25 लाख वोट राहुल गांधी जी ने दावा किया कि 25 लाख वोट इन्होंने फर्जी ऐड करवाए हैं उसमें। बिल्कुल, राहुल जी ने बिल्कुल सही बोला और एक चीज़ सबूत के साथ पेश करी गई है। और आगे भी निरंतर राहुल गांधी जी जिस प्रकार से अपनी आवाज़ देश के लिए और हर एक देश के युवा के लिए उठाते आ रहे हैं और आगे भी बहुत मजबूती से उठाएंगे। और एक साथी यूथ कांग्रेस का अब ये नरेंद्र मोदी का जो भांडा फोड़ने का काम राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ जो डर है, जो इस वक्त विपक्षी पार्टियों में मोदी सरकार ने अपना डर पैदा कर रखा है, तो उससे कैसे लड़ेंगे आप लोग? डरने की तो देखो बात ऐसी है कि पूरे देश के अंदर अगर कोई नेता है तो वो राहुल गांधी है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। अन्यथा हर पार्टी का कोई भी नेतृत्व करने वाला आज बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सिर्फ इस देश के अंदर राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो अमित शाह और मोदी की पोल खरीदने का काम कर रहे हैं। और राहुल जी का एक नारा है कि डरो मत, और वही
हम सबको प्रेरणा देता है कि हम लोगों को इन लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना हम कभी डरे थे ना कभी हम डरेंगे। तो वोट चोरी को लेकर के क्या वाकई में देश में लोकतंत्र खतरे में है? बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में। आप देख सकते हैं जो हम आज इधर इकट्ठे हुए यूथ कांग्रेस के ऑफिस पे और वोट चोरी के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके अगेंस्ट में परसों आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने हरियाणा के मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है वोट चोरी के अंदर, जिसमें उन्होंने बताया 25 लाख वोट फर्जी है और एक ब्राजीलियन 2 करोड़ वोटर्स में 25 लाख वोट फर्जी। तो आप खुद ही देख सकते हैं। और जब एग्जिट पोल्स में भी रिजल्ट आ रहा था जो बताया गया कि कांग्रेस की सरकार बनेगी 10 साल के भाजपा के कुशासन के बाद, फिर भी आप देख लीजिए जब पोस्टल बैलेट खुले तो पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आ गई थी और जब ईवीएम खुली तो उसके बाद आपके सामने ये नतीजा क्या हुआ कि किस तरीके से वोट चोरी के जरिए इन्होंने भाजपा ने अपनी सरकार बनाई। तो ये वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश का मामला बताया जा रहा है कि मतलब महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ, हरियाणा का तो राहुल गांधी जी परसों खोला, इसी से हाइड्रोजन बम कहा जा रहा है। तो हाइड्रोजन बम को लेकर के आप लोग कितने उत्साहित हैं? उत्साहित क्या, हम तो देश की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। ये तो वोट चोरी का मुद्दा तो देश का मुद्दा है। आज ये जन जन तक पहुँच पाएगा ये मुद्दा? बिल्कुल पहुँच पाएगा। जेनजी जनरेशन जो यूथ आज की डेट में जो बिजी है, यूथ को आज हम उठा रहे हैं कि आप अपने मुद्दों के लिए आए। जो यूथ आज अपना हक मांगने जाता है उनको हक नहीं मिलता, क्योंकि भाजपा का तो पता है उनकी सरकार तो चोरी से बनी हुई है, तो चोर को किस चीज़ की वो है। तो आज भाजपा की जो सरकार के अगेंस्ट में हम यूथ को बता रहे हैं कि आपके साथ आपके हकों की चोरी हो रही है, आप खड़े होइए। और जेनजी से भी हम बात कर रहे हैं कि आप अपने हकों की आवाज़ उठाइए। हाँ, क्योंकि पीढ़ी उनकी है, आगे लोकतंत्र कैसा होगा उनको ज़्यादा झेलना पड़ेगा। बिल्कुल है, आगे आए वो खड़े हुए हैं हमारे साथ। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा की भटकल विधानसभा से आता हूँ। और उस जगह पे भी हमने जब अभी सर्वे किया तो 18,000 वोट फर्जी मिले और जो भाजपा का प्रत्याशी वहाँ पे जीता है 6100 कुछ वोटों से वहाँ पे वो जीत पाए। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस बड़े पैमाने पे वोटों की चोरी हुई है यहाँ। तो आप सबसे बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं कि जो लोकसभा 2024 में जो प्रधानमंत्री जी बने हैं वो वोट चोरी करके बने हैं। बिल्कुल बने। जब 8 राउंड तक प्रधानमंत्री जी खुद पीछे चल रहे थे, एकदम काउंटिंग बंद हो जाती है और उसका अपडेट आना बंद हो जाता है ईसी की वेबसाइट पे, और प्रधानमंत्री जी थोड़ी देर बाद 1.5 लाख वोटों से जीत के निकलते हैं। तो इससे आप क्या समझते हैं? प्रधानमंत्री अपने आप को जीता मान रहे हैं? प्रधानमंत्री जी तो अब हारे हुए हैं और वो कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से हार के जो जीत बने हुए हैं यहाँ पे। इसमें आप देखिए कि आपने चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया, इसके अलावा जो भाजपा के नेताओं ने जवाब दिया, तो इनके जवाब में कहीं न कहीं खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं। मतलब कहीं कहते हैं कि हाइड्रोजन बम फुस हो गया। भाई साहब, हम आज इलेक्शन कमीशन, आज इलेक्शन कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो आज अगर मैं सवाल पूछूंगा तो इलेक्शन कमीशन से पूछूंगा या भाजपा से पूछूंगा? तो जवाब भाजपा से क्यों आता है? ये रिश्ता क्या कहला रहा है भाई साहब? हम तो आपसे इस बात का सवाल, ये सवालों के घेरे में आता है कि जब विपक्ष आवाज़ उठाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब देने के बजाय भाजपा के नेता क्यों जवाब देते हैं? भाजपा के प्रवक्ता क्यों जवाब दे रहे हैं? एक आपको एग्जाम्पल कल का ही मैं बता देता हूँ। भाजपा के पूर्व सांसद हैं राकेश सिन्हा जी। हाँ, 5 फरवरी को उन्होंने द्वारका विधानसभा में जाके दिल्ली की वोट दिया है, ठीक है। और कल उन्होंने एक और ट्वीट किया है कि बिहार के में जाके उन्होंने वोट किया है। तो जो भाजपा ही बोलती है 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक जो हमारा संविधान है 1 मैन 1 वोट, तो ये क्या भाजपा के अंदर ही तो देख लीजिए ना क्या हो रहा है। वोट चोरी आपके सामने ही है। मतलब भाजपा के नेता ही पकड़े जा रहे हैं। भाजपा के नेता एक नहीं 2-2 3-3 जिन्होंने वोट किया है। कुछ तो ऐसे पूर्वांचल के इधर के भाजपा के दिल्ली के नेता हैं और उन्होंने वोट वहाँ पे जाके देखे हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही गंभीर मामला है ये। इसमें आम जनता को जागरूक होना चाहिए। जी सर, आपका शुभ नाम? उत्कर्ष। जी उत्कर्ष जी, तो आप भी इस वक्त यहाँ पे वोट चोरी के विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जी 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 जी। तो आप इस विरोध प्रदर्शन को कैसे देख रहे हैं? सर, ये तो पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पहले इंडिपेंडेंट बॉडी हुआ करती थी, पर अब आज के ज़माने में देखा जाए तो इंडिपेंडेंट बॉडी वो रही नहीं है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी एक तरीके से देखा जाए तो जो सरकार जो भी सत्ता में सरकार होती है उनकी कठपुतली बन चुकी है सर। तो मेरी नज़र में सर ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं करा रही है। आप पहले देखो, पहले अपॉइंटमेंट इनकी निष्पक्ष तरीके से होती थी, पर आप तो जो सत्ता में बीजेपी की सरकार है उनके हिसाब से हो रही है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर भी वो नहीं का बन रहा है, और वो जब वो बनेगा तो आपको पता है कि वोट किस तरीके से ली जाएगी। जी, तो इस वक्त चुनाव आयोग जिस प्रकार से डेटा नहीं दे रहा है और इस प्रकार इस बार जो चुनाव आयोग अपनी इमेज को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा है, तो इसको माना जा सकता है लोकतंत्र देश में ख़त्म हो चुका है। नहीं, लोकतंत्र तो नहीं खत्म हो सकता जब तक कांग्रेस है इस देश के अंदर, तो लोकतंत्र तो नहीं खत्म हो सकता। बट इशू ये है कि जो हमारा निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया होती थी उस पर थोड़ा सवाल है कि सर इस तरीके से अगर 25-25 लाख वोट चुराए जाएंगे, और कई स्टेटों में तो सरकार, आपको पता है कि कई जगह ऐसा हुआ है कि वोट चोरी होती है और डबल बूथ पे कैंडिडेट डाले जाते हैं और आपकी वोट यहाँ है वो वहाँ भी वोट डाला है, तो इस तरीके से
निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं होते, और इसी का विरोध युवा कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन के द्वारा कर रही है। जी, तो अभी बिहार में भी चुनाव हैं, तो आपको क्या लगता है कि बिहार में भी वोट चोरी हुई होगी? सर राइट नाउ आई कैन नॉट से कि बिहार में चुनाव हुई चोरी हुई होगी, बट जो कल राहुल गांधी जी ने ये हाइड्रोजन बम फोड़ा, उसमें एक ब्राज़ील की लड़की जो ब्राज़ील की मॉडल डिस्प्ले हुई है कि 25 जगह उसके वोट पाए गए हैं, वो शायद वो अपनी रील देख रही होगी, तो इंडिया को वो उसने बयान भी दिया है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो बड़ी शर्म की बात है कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पे भी इस तरीके छवि जा रही है कि हिंदुस्तान के अंदर जो प्रक्रिया है चुनाव की वो इस तरीके से होती है कि ब्राज़ीलियन मॉडल की फ़ोटो यहाँ पे लगाई जा रही है। और हो सकता है सर इसमें कई तो ऐसे भी हमने कैंडिडेट देखे जिनका वोटर बना हुआ है, जिन पे बोलना नहीं चाहिए, डॉग्स की फोटो लगी हुई है, गधों की फोटो लगी हुई है, और दे आर वो एक में तो थैनोस की फोटो लगी हुई थी। तो दिस इज शेमफुल थिंग जो हमारे यहाँ पर हो रहा है। तो आई थिंक कि इस चीज़ को चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि जिस तरीके से चुनाव हर स्टेट में हो रहे हैं निष्पक्ष होने चाहिए। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, पर ये लड़ाई सिर्फ चुनाव आयोग से है कि आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और सब आप पे भरोसा करते हैं कि चुनाव तरीके से होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव चाहिए। वही इलेक्टोरल रोल बनाते हैं, वही कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं, सब से उनके हाथ में होता है। अगर आप सत्ता का उस पर दबाव होगा तो आई डोंट थिंक इसमें निष्पक्ष तरीके से चुनाव होंगे। सर आप क्या कहना चाहते हैं वोट चोरी के मामले में? सर देखिए, कांग्रेस ने हमेशा जल जंगल और ज़मीन, गरीब और मजदूर शोषित वर्ग की हमेशा से लड़ाई लड़ी है, और बीजेपी को आप सभी ने देखा ही है कि ये धनाढ्य लोगों की पार्टी है। मतलब कांग्रेस आधार को मजबूत करती है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, जहाँ आज़ादी के 70-75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए वहाँ के लोग भटक रहे हैं। और ये जो आज हमारा प्रदर्शन है वोट चोरी का, इसमें देखो कि जयपुर ग्रामीण से विधानसभा वो है लोकसभा, उसमें से राव राजे वो हैं, क्या नाम है, महाराजा साहब हैं, वहाँ से सांसद बने हैं। वो 1625 वोटों से चुनाव जीत के सांसद बने हैं। और अभी वहाँ की जो लोकल सर्वे किया है कांग्रेस ने, और वहाँ के लोकल BLO वगैरह उनसे सर्वे करवाया है, तो वहाँ की एक विधानसभा में 27,000 वोट जो कि फर्जी मिले हैं। 27,000 वोट एक विधानसभा में? विधानसभा में अगर 27,000 वोट फर्जी मिले हैं तो 8 विधानसभाएं वहाँ पे। 8 के हिसाब से आप चलो 27 में से आप 25 मान लो, 25 के हिसाब से आप 8 कर लो, 2 लाख वोट तो ये फर्जी हो गए। मात्र 1625 वोटों से वो सांसद बने, जिसका अभी हाईकोर्ट ने भी उसको, जहाँ पे जो इलेक्शन कमेटी थी वहाँ के जो जिन लोगों ने इलेक्शन कराया था उनको भी दोषी ठहरा के, क्या नाम है, वोट दोषी ठहराया। बहुत बड़ी धांधली चल रही है, मतलब बूथ लेवल से धांधली चल रही है। इस चीज़ को कहने में कोई संशय नहीं है। देखो, मैं खुद विद्यार्थी परिषद और RSS संगठन की विचारधारा से बिलोंग करता था, लेकिन आज उन सब चीज़ों से वो कहते हैं ना कि हाथ होकर हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। अरे आज ही आ जाओ। अभी कैमरे बोलने से डर रहे हो, कैसे लड़ोगे मोदी सरकार के खिलाफ आप लोग? मैं ना तो सुनो ना तो मैं कैमरे के साथ सामने बोलने से डरता, ना मोदी के सामने बोलने से डरता। मोदी के मंत्रियों, संतरियों, विधायकों, MLO कोई भी आ जाओ, सच का सामना रविंदर सिंह करता है। ये बात आपने अपना नाम बताया? योगिंदर सिंह। मेरा नाम रविंदर सिंह। अच्छा। पड़पड़गंज जिला युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष, पूर्वी दिल्ली लोकसभा लगती है मेरी। तो आप किसी से नहीं डरते? मैं किसी से नहीं डरता। मैं डरूंगा क्यों? जब मेरा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी नहीं डरते तो मैं किसी क्यों डरूंगा? सच बोलने से किसी को नहीं डरना चाहिए। ये बात तो आपकी सही, सच बोलने से किसी को नहीं डरना चाहिए। तथ्य से लेकर सत्य तक आप दिखाते हो ना, ऐसे हमारे राहुल गांधी जी ने जो कल हाइड्रोजन बम फोड़कर उन्होंने दिखा दिया ना कि हाँ भाई 10 बूथ पे एक ही लेडीज़ की 22 वोट। अभी तो ये पता नहीं एक ही 10 बूथ दिखाए, ऐसे पता नहीं हरियाणा में कितने 10 बूथ होंगे। तो ये जो 25 लाख वोट ऐड किए गए, ये तो एक तरीके से कांग्रेस के हाथ से सत्ता चुरा ली गई, भारत के लोकमत का अपमान किया गया। इस पे क्या कहना चाहते हैं? इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी जो बोलते हैं सच बोलते हैं। राहुल गांधी जी ने बोली है वो जो भारतीय जनता पार्टी है वोट चोरी करती है, और वोट चोरी करके सरकार बनाती है। पहले इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बना ली, अब हरियाणा में बना ली, अब बिहार में भी यही काम करना चाहते हैं। तो मतलब आप वोट चोरी के आंदोलन को लेके रोड से लेके जेल तक जाने के लिए राहुल जी के साथ तैयार हैं? सड़क से लेके संसद तक हम वोट चोरी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम तब तक ना उखड़ जाएगी, तब तक हम ऐसी लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम आरिफ मसूदी है और मैं IYC और NSUI का मेंबर हूँ, फरीदाबाद हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा चुनाव को लेकर के अभी राहुल गांधी जी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा है। बताया जा रहा है कि वहाँ पे 2 करोड़ वोटर्स हैं, जिसमें 25 लाख वोट चोरी हो गई है, और कांग्रेस मात्र 22,000 वोटर्स जीती है। जी सर, ये बिल्कुल सही वो दिखाया राहुल गांधी जी ने उसमें, क्योंकि जो कई फर्जी वोटर हैं उन्होंने वो करे हैं, और एक 22 वर्ष की जो ब्राज़ीलियन महिला है उनका वो दिखाया राय विधानसभा में कि कई स्वीटी पता नहीं क्या क्या नाम से करके। अच्छा, वो ब्राज़ीलियन मॉडल जो। हाँ सर, बिल्कुल। अब यूज़ इसलिए हो रहा है ना क्योंकि देखिए अब वो ब्राज़ीलियन महिला है और वोट जो पड़ा है, मतलब वोट उनके नाम पे पड़ा है,
तो ये इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए और जो मतलब अधिकारी उनको देखना चाहिए। वो फ़ोटो तो उन्होंने इसलिए लगाया है क्योंकि उनके नेम पर वोट पड़ा है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहाँ की है? ब्राज़ील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राज़ील की है, मॉडल है।